प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी प्रसंगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले आख्यानों में वैदिक सिद्धांत एवं समाज में जो ज्ञान परंपरा जो प्रचलित है उस पर चर्चा की और फिर वेदों से कुछ मंत्रों का जो है वर्णन किया गया, उन पर विचार किया गया। इसके बाद उपनिषदों का प्रधान उपनिषदों से कुछ आख्यान पर जो है चर्चा हुई और अब जो है इसके बाद में जो हमारे 6 दर्शन हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में मेरे विचार में आया कि हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जगत गुरु उन्हीं को कहा गया केवल जगत गुरु, और जगत गुरु इसलिए कि उनका ज्ञान पूरे विश्व में मान्य है और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का माना है, सर्वोच्च ज्ञान। आध्यात्मिक पुरुषों में उनको इतिहास में सर्वोच्च माना है। उन्होंने उपनिषदों, वेदों, भगवद गीता इन सबका भाष्य लिखा है और उन्हीं के भाष्य के अनुसार हम लोग और सभी लोग चर्चा करते हैं। भाष्य भी लिखे उन्हीं को पढ़कर। तो उनका जो विशुद्ध व्यावहारिक ज्ञान जो विवेक चूड़ामणि में है उसी पर कुछ आख्यान जो है कुछ चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि संत जो है वो उनका ज्ञान व्यवहारिक होता है और समाज की मनोदशा को समझते हैं, इसलिए संत बड़ी चीज होती है। तो वो जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं और जो साधक हैं उनके लिए ये विवेक चूड़ामणि बहुत उपयोगी ग्रंथ है, क्योंकि वैदिक साहित्य जो है वो जिस समय लिखा गया वो समाज बहुत ही मतलब उच्च मानसिकता वाला था, तो उन्होंने ज्यादा कमियों को इंगित नहीं किया। संत हमारी कमियों को इंगित करते हैं। संत का साहित्य पढ़ने से अपनी असली पहचान होती है, तुम किस लेवल के हो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना कोई जरूरी थोड़ा ही है। बड़ी बड़ी बातें भी जो करते हैं वो उनकी भी वो कलई खोल देते हैं, और जो भक्त हैं वो भी जानते हैं हमारी स्थिति क्या है। संतों के साहित्य पढ़ने से या संतों के सानिध्य से जान जाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और क्या हमको अभी आगे और करना है। वो हमारे यथार्थ स्थिति का आकलन संत साहित्य से ही होता है। तो इसलिए आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत से अमरता की ओर चलें। इन तीनों पंक्तियों का जो भाव है वह आपको जो है इस विवेक चूड़ामणि में उसके दर्शन हो गया कि कैसे हमको चलना चाहिए।
नाम पर चर्चा कर लेते हैं। नाम ही है विवेक चूड़ामणि। विवेक, विवेक मतलब सत्य और असत्य का ज्ञान होना, विद्या और अविद्या का ज्ञान होना, सत्य और अनर्थ का ज्ञान होना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, शुरुआत में ही है। तो आरंभ करते हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। कि जिसके आनंद सागर की एक बूंद के, इसके आनंद सागर की एक बूंद से समस्त दिशाएं आनंदित हो रही। नंदितान दिगंतान, समस्त दिशाएं आनंदित हो रही। यस्यानंदाम्ब बिंदुना, जिसके आनंद रूपी सागर से, आनंद रूपी जल से, जल की एक बूंद से, यस्यानंदाम्ब बिंदुना, समस्त दिशाएं आनंदित हो रही। आनंदित, पूर्ण आनंदम प्रभुम वंदे, ऐसे पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु की मैं वंदना करता हूं। स्वानंदैक स्वरूपिणम, जिसको जो है अपनी आत्मा के आनंद से, अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर प्राप्त किया जा सकता है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। आगे कहते हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमता पुंस्तम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम तस्मात् परम। आत्मानात्म विवेचनम ब्रह्मात्मन स्व अनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो सत्कोटि जन्म कृते पुण्य विना लभ्यते। जंतु ना, हाँ जंतु, जंतु मनुष्य के लिए तो आता नहीं। हाँ, लेकिन मनुष्य पशुवत जीवन जी रहा है। कोई बिरले है जो मनुष्य का जीवन जी रहा है। जो जिस महात्मा ने अर्थ किया वो बड़ा सुंदर किया। उसने कहा कि प्रथम तो जीवों का नरजन्म ही दुर्लभ है। मनुष्य दिखाई पड़ता है लेकिन मनुष्य होता नहीं। नर किसको कहते हैं? जो उपनिषद के आरंभ में ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि किसी के धन का लोभ न करो, किसी में रम न जाओ, आगे बढ़ते रहो और अपने बल पर खड़े हो। ऐसा जन्म दुर्लभ है। वरना पशुवत जीवन जीते, मनुष्यता कहां। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभता पुंस्तम, उसमें पौरुष का होना बहुत कठिन है। पौरुष, पुरुषार्थ, किसी के जब सहारा न थके। कोई बात है, कोई काम है, खुद करेंगे। हाँ, कोई मदद करे ठीक है, न मदद करे हम अपना लक्ष्य हम खुद हासिल करेंगे। ये ऐसा इरादा होना चाहिए। उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष, पुरुष तो वास्तव में ब्रह्म को कहा गया। उसको किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जो पुरुषत्व को प्राप्त मनुष्य हैं वो अपना काम स्वयं करते हैं, कोई सहायक करे चाहे न करे। पुंस्तम ततो विप्रता, और उस पर भी विप्र का होना कठिन है। विप्र मतलब वो आत्मज्ञान की ओर चले, आत्मज्ञान करे, ये बहुत कठिन है। और आत्मज्ञान मान लो हो गया, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग पर था। उसके बाद में वो अपना अपना
चला रहे हैं, वैदिक धर्म को किनारे कर दिया है। अब आजकल के धर्माचार्य वो तो वेदों से कोई मतलब ही नहीं, खुद ही भगवान बने बैठे हैं, खुद ही पूजा करा रहे हैं, अपना ज्ञान ठोक रहे हैं, दुकानें खुली हुई। कौन वेदों का जो है मनन चिंतन करके समझाने का प्रयत्न करता है? तो देखें, वेद मंत्र बीच बीच में सुनाएंगे, सट सुना देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, उसका अर्थ भी नहीं समझाते। हमको लगता है स्वयं भी नहीं समझते, क्योंकि समझाना शुरू करेंगे तो फिर दुकान थोड़े चलेगी। हाँ, मतलब मान सम्मान किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन दुकान करोड़पति अरबपति नहीं बनेंगे, ये हजारों शौचालय वाला आश्रम नहीं बन पाएगा। तो आत्मज्ञान की तरफ चले, आत्मज्ञान नहीं हो गए तो वैदिक धर्म पर जो है उसका अनुगामी होना कठिन है, और वैदिक धर्म का अनुगामी होने पर भी विद्वता का होना अति कठिन है। विद्वता, कहाँ कैसा ज्ञान करना चाहिए, ये विद्वता है। हाँ, हर जगह वेद मंत्र थोड़े ठोके जाते हैं। कोई साधारण मनुष्य, उसको साधारण भाषा में समझाओ। हाँ, अब किसी मालूम पड़ा किसी फंक्शन में गए, शादी ब्याह में, तो वहां कह रहे हो क्या बकवास है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य ये सुना रहे, नहीं, वहां पर तुम भी बैठो आराम से, हाँ, एंजॉय करो। ये मतलब विद्वता है कि जहां समय हो वैसा ज्ञान करो। और आत्मा नात्म विवेचनम, आत्मा और नात्म की विवेचना करना कितना उच्च अवस्था है। कि आत्मा और अनात्मा, इसका विवेचन करना, इसको समझाना, स्वयं समझना और दूसरे को समझाना, क्या बात है फिर। और इसकी जो विवेचना करता है, और वो जो है वो स्वानुभव, स्वयं को उस आत्मा का अनुभव करना, विवेचन ही करना नहीं, उसका स्वयं अनुभव भी करना। ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्म भाव में रहना। देखो, पूरा मनुष्यता का स्थान कर दिया, मनुष्यता की सर्वोच्च अवस्था ब्रह्मात्मना, ब्रह्म भाव में स्थित, और मुक्ति सचकोट जन्म सुकृते पूर्णे विनान लभते। हाँ, बहुत, मैं बार बार कहता हूं, बहुत धैर्य का, धीर वीर पुरुष का काम है कि जो है ब्रह्म भाव में स्थिति, आत्मानुभव और मुक्ति, ये करोड़ों जन्म के पुण्य सुकृत के परिपाक से होता है। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन इसलिए कहा गया कि हम धैर्य पूर्वक जल्दबाजी न करें, लगे रहें। तो ये जो है कितना सुंदर मंत्र है, और हमको जो है एक दिशा देता है, और हमारी स्थिति बताता है। फिर आगे कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रया। कि दुर्लभम त्रयमेव तद्देवानुग्रह हेतुकम, कि भगवत कृपा, ईश्वर की कृपा, देव मतलब ईश्वर, देवानुग्रह हेतुकम, कि जो है देव की कृपा, ईश्वर की कृपा ही जिसका कारण है, जिनकी प्राप्ति का कारण है। कौन सी चीज प्राप्ति का कारण? कि जो है भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है,
वे मनुष्यत्वम, मनुष्यता, देखो फिर वही मनुष्यता की बात आ गई। है मनुष्य जीवन पशुवत है, हाँ मनुष्यता, और मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा। हाँ, संसारिक, संसार से लगाव छूटता नहीं जल्दी। हाँ, साधना भक्ति के माध्यम से जो है ये संभव हो पाता है। बातों से काम थोड़ा चलता है। बातें सिर्फ इतनी है कि हमको सही दिशा में हम भक्ति हमारी होने लगे, बस इतनी ही बातें हैं। बाकी तो स्वयं चलकर जो है ज्ञान होता है। कि जो है मुक्त होने की इच्छा, जब आत्मज्ञान की ओर चलता है तो मुक्त होने की इसकी इच्छा हो जाती है। कि भगवत की कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व मोक्षत्व यानी मुक्त होने की इच्छा और महापुरुष संश्रय, महापुरुष का सानिध्य यो संग बहुत दुर्लभ है। संसार इन तीनों चीज बहुत दुर्लभ। महापुरुष यानी किसी योगी सन्यासी का साथ, किसी आत्मज्ञानी का संगत। मैं जो बोलता हूँ मैं उसी बल पर बोलता हूँ कि मैंने जो है उस आत्मज्ञानी के संगत में रहा और थोड़ा सा प्रकाश पाया वहां से। पूरा अगर ज्ञान सीख लेते फिर क्या बात थी। ये हमारे संस्कार है जो पूरा ज्ञान नहीं सीख पाया, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मैं अपने यथाशक्ति करता हूँ। जो ज्ञान उन्होंने सिखाया तो पंडित तुम भी प्रचार करना इसी तरीके से कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए ये जो है ऑनलाइन आ गया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सत्संग है और कुछ नहीं, सत्संग है कि जो है भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग ये संसार में दुर्लभ है। और अगर ये हमको प्राप्त हुआ है, हाँ ये मत समझो जो सत्संग सुन रहे, जो हमारे आख्यानों सुन रहे हैं उनमें मनुष्यता है। जो मनुष्यता नहीं होगी तो वो बंद कर देंगे। जिसमें मनुष्यता है, जो जानते हैं सत्य बात हो रही, भले ही उनकी आस्था पर आघात हो रहा हो, तो जानते हैं अरे सब गड़बड़ सड़बड़ हमने सीख रखा है। तो मनुष्यता है, मनुष्य जो है वो ये होता है, कुछ भी हो सत्य को स्वीकार करता है, वही मनुष्य होता है। तो आगे कहते हैं कि लब्धा कथचिन् नरजन्म दुर्लभम तत्रा पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्ममुक्तो नयते तमूढ़धि सयात्मः स्वं विनिहन्त सद्ग्रहात्। कि जो है लब्ध्वा कथश्चिन् नर जन्म दुर्लभ, किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और तत्रा पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, वेदों के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा मनुष्य पुरुष। हाँ, आप जो हमारे व्याख्यान सुन रहे हैं ये श्रुत पारदर्शन, श्रुत के सिद्धांत का, वेदों के सिद्धांत का इसमें ज्ञान है। और उन सिद्धांतों से मनुष्य को चाहिए अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, अपने दुखों से, अपने ज्ञान से पीछा छुड़ाने की कोशिश करे। हाँ, कहते हैं कि लब्ध्वा कथश्चिन्न जन्म दुर्लभम तत्रा पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, कि किसी प्रकार ये जो है दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, नरजन्म प्राप्त हुआ, और ऐसा पुरुषत्व उसमें प्राप्त हुआ कि जिसमें श्रुत के सिद्धांत का ज्ञान होता है। हाँ, वेदों के सिद्धांत का ज्ञान होता है। और ऐसे में भी यह स्वात्म मुक्तो नयते मूढ़, जो अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता वो मूढ़ है, मूर्ख है।
अगर वेदों के सिद्धांत को समझा है तो अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। क्यों मूढ़ता करता है कि सह आत्मा स्वम विनिहंत असदग्रहात। असदग्रहात, वो असत पदार्थों में श्रद्धा रखने के कारण अपने को अपना नाश करता है। सह आत्मा, वो आत्म का हनन करता है। आत्मघाती, वो आत्मघात करता है अपने साथ। किसी प्रकार इस नर दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुत के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। ही आत्मा, वो निश्चय ही आत्मघाती है। आत्मघात कर रहे हैं। श्रुत के सिद्धांत का अगर ज्ञान हो गया और हम भजन ध्यान नहीं करते, इधर उधर बकवास करते घूमते हैं, तो आचार्य शंकर कहते हैं वो जो है आत्मघाती है। ऐसा व्यक्ति असत में आस्था रखने वाला, असत में आस्था रखने, असत पदार्थों में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। लब्ध्वा कथश्चिन्नर्जन दुर्लभम तत्राय पुंसत्वं श्रुत पारदर्शनम यह स्वात्मुक्तो नयतेत मूर्धि सह आत्मा स्वम विनिहंत असद्ग्रह। वो असद में आस्था रखने वाला के कारण अपने को नष्ट करता है। और फिर वो कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधो योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। कि जो है मनुष्य को चाहिए कि निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप का आप ही उद्धार करे। आप ही स्वयं भजन स्वयं करना होगा। हाँ, किसी आचार्य या गुरु का आशीर्वाद इतना ही है कि वो हमको मार्ग बता दे। अब मार्ग क्या बताते हैं? कान फूंक देते हैं। जिंदगी में रटते रहो, चेला बने रहोगे। चेला मतलब मूर्ख। आचार्य से आचार्य पैदा होता है, ये आचार्य से चेला कैसे पैदा हो गया है? मेरे आचार्य ने मुझको सिखाया, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, और ये जो कुछ बता रहा हूं मेरे आचार्य का है। कहीं गड़बड़ लगता है वो हम है। तो आचार्य से आचार्य, इसीलिए मैंने अपने नाम को आगे आचार्य छोड़ दिया। मेरा कोई कुल गोत्र नहीं, मैं अपने आचार्य कुल का हूं। और ये सब चेले बन रहे हैं, जिंदगी और चेले ही रहते हैं। कैसा ज्ञान है? तो आचार्य इतना ही है कि वो आपको संवाद बता दे ठीक से। कान फूकना कोई ज्ञान नहीं है। और जब मार्ग जान गए तो धरेदात्मनात्मानं मग्नम संसार वारिधो। कि संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन करे। मतलब ध्यान करे प्रकाश स्वरूप से, उसमें स्थित रहता हुआ अपने आत्मा का, इस संसार सागर में डूबे हुए अपनी आत्मा का अपने आप उद्धार, अपने आप योगारूढ़, योग पर आरूढ़ होकर योग करें, ध्यान करें। जैसे योग बताया गया पिछले मंत्र, बैठ जाओ रीढ़ सीधी करके और जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बस योगारूढ़ हो गए। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर लगने लगेगा ध्यान। और फिर आगे कहते हैं, देखो
योगारूढ़ योग मतलब ये नहीं बैठ गए योग तमाम तरह से चल रहा है भाई, सब आत्मज्ञानी तो कोई हो नहीं रहा है। तो कहते हैं कि योग किस लिए है, ये जो योग कर्म है वो किस लिए है, और वस्तु सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, वस्तु की सिद्धि आत्म सिद्धि कैसे होगी। तो आगे कहते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म नवतु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। विचार, विचार बड़ी चीज है कि ये जो योग है ध्यान प्रकाश स्वरूप से, ये चित्त की शुद्धि के लिए है। चित्त पर जो तमाम जो है विकारों का जो खेल चल रहा है, पांचों ज्ञानेंद्रियों का खेल चल रहा है, पूर्व में मैं बता चुका हूं कि जो है एषोरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचदासम विशेष प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विहत्तैषात्मा। मुंडक मंत्र आया कि चित्त पर पांचों प्राणों का खेल चल रहा है, और उस आत्म तत्व को चित्त से ही जाना जा सकता है, लेकिन समस्या है कि उस पर पांच प्राणों का खेल चल रहा है, और इसको जो है मन को इन प्राणों के खेल से, पांचों प्राण उनके पांचों विषय उनसे निकालकर आत्मा में पिरोने की आवश्यकता है। कि हम जो ध्यान करते हैं बार बार मन इधर उधर भाग जाता है, प्रकाश स्वरूप में नहीं लगता, हम बार बार प्रयत्न करते हैं फिर लगने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे चित्त की शुद्धि होती है योग से। चित्त शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध, वस्तु की उपलब्धि केवल योग से नहीं होती, वस्तु की सिद्धि विचार से होती। हाँ, वरना तो फिर योग करवाने के लिए बैठा दिया जाए, तमाम लोग जो है बैठ जाएंगे। हाँ, तमाम बड़ी बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस में, फौज में, तो बैठा नहीं गया, कहीं बैठो 2 घंटे बैठे रहेंगे रीढ़ सीधी करें, लेकिन विचार नहीं है तो बस सिद्धि नहीं होगी। फिर जड़ता आ जाएगी। जड़ता आ जाएगी, अगर बिना विचार के ध्यान किया जड़ता आ जाएगी। चलो हाँ, पंडित जी कह रहे ध्यान करो, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन विचार तो पहले किए ही नहीं। विचार ब्रह्म सत्य जगत में त्याग करना है, पहले हम सत्य को समझे तब योग करें, फिर देखो कैसा लाभ होता है। अब विचार कैसे करा जाता है कि अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिता न स्नानेन दानेन प्राणायाम सतेन लो। आचार्य शंकर ने सब उड़ा दिया, किनारे कर दिया कि अर्थस्य निश्चयो दृष्टो, जो कल्याण विचारेण हितोक्तिता, हित साधक उक्तियां, कल्याण प्रद उक्तियां। कल्याण प्रद उक्तियां कैसे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तत्तमस, ये कल्याण प्रद उक्तियां हैं, इन पर विचार करो गहनता से। देखो फिर कैसा है। हाँ, इनका अर्थ, उनके अर्थ पर निश्चय करो, फिर जो है ज्ञान होगा, विचार दृढ़ होगा, और फिर वस्तु की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं न स्नान ने दानेन, चाहे कुंभ ना हो चाहे कुछ ना हो, हम लोग पड़े रहते हैं महीने महीने भर, और गंगा जी के किनारे बहुत लोग रहते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं। मछली तो उसी में रहती है, जल में ही, गंगा जल में। आपको पूर्व के उसमें बता चुके हैं वास्तव में संगम क्या है। मेला करते हैं। देखो शंकराचार्य क्या कहते हैं, न स्नानेन दानेन, दान पुण्य करो तो क्या है, और जो है अगर बिना ज्ञान के दान पुण्य किया तो फिर दान सकाम कर्म हो जाएगा, सकाम कर्म फिर वो आगे आपको मिलेगा उसका फल। हाँ, और पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ, वो जो दूसरा जो दान नहीं करता, जो दुष्कर्म कर रहा है, उसके लोहे की जंजीर पड़ेगी, जो दान कर रहा है उसके सोने की जंजीर पड़ेगी, है तो जंजीर ही। दान पुण्य करके कोई जो है उस आत्मा की तरफ प्रेरित हो जाए तो दान सफल है, और वरना दान भी जो है बंधन कारण है। और अगर कहीं
दान भी करते रहे, मनुष्यता खो दी। मनुष्यता खो दी तो फिर देखो बड़े बड़े आजकल देखो कुत्ते एक से एक एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसा बिस्कुट और ऐसा खाना खाते हैं जो जनसाधारण को उपलब्ध नहीं है। ये क्या है? पूर्व जन्म में दान किया है, अब मनुष्यता वाले कर्म नहीं किए। बने एलसी घूम रहे हैं, मेम साहब की गोद में बैठे, शैम्पू से नहाते हैं। तो देखो शंकराचार्य कहते हैं न स्नान, विचार, विचार करो, दान और स्नान सब करो लेकिन विचार करो, विचार न किया तो दान स्नान कुछ नहीं करे, बेकार। यर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्ता न स्नानेन दानेन प्राणायाम, प्राणायाम को भी काट दो कि नाक सुड़कते रहो, रेचक कुंभक पूरक और धोकनी धोकते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पतंजलि ने जो है बताया प्राणायाम, और प्राणायाम साथ में आगे पीछे क्या क्या बताया, केवल प्राणायाम से कुछ नहीं होगा, उनका बस ध्यान करो। हाँ, का चौथे प्रकार का प्राणायाम, कोई प्राणायाम पर ध्यान नहीं दो, वायव्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, पहले रेचक कुंभक पूरक बताया, फिर चौथे प्रकार का उन्होंने कहा ये सबसे बढ़िया प्राणायाम, ध्यान में बैठे रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और सांस बाहर जा रही अंदर जा रही कहाँ रुक रही कोई मतलब नहीं, सोचो ही मत, वायव्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। वही जो है शंकराचार्य कहते हैं कि चाहे जितना स्नान करो, दान करो, प्राणायाम करो, अगर विचार नहीं किया तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। व्यर्थ मतलब ये पछता की ही ओर ले जाएगा। और देखो जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कैसा होता है, बहुत हर चीज को एक एक को ओपन करके बताया है कि मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहा पो विचक्षणा अधिकार्यात्म विद्या या मुक्त लक्षण लक्षिता। जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान मतलब तर्क वितर्क वाला हो, विद्वान हो, फौरन जो है सत्य बात को पकड़ ले। भले वो उसकी आस्था कहीं भी रही हो लेकिन उसके समझ में आ जाए कि जो हम कर रहे सही नहीं है, फौरन उसको छोड़ने में तत्पर रहे और सत्य को ग्रहण करने में तत्पर रहे। कि जो मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहा पो विचक्षणा, तर्क वितर्क में कुशल हो, अधिकार्यात्म विद्या या मुक्त लक्षण लक्षता, ऐसा जो है पुरुष आत्मविद्या का अधिकारी होता है, और वो ऐसा पुरुष मुक्त लक्षण वाला होता है। हाँ, जो तर्क वितर्क में कुशल हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, हाँ बता दिया, तो वो जो है मुक्त लक्षण से युक्त होता है, जिसमें है। अब एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, ये फिर और बात करेंगे। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले, हम आपस में बहस न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।